नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एजू एकेडमी करियर गाइडेंस के एक खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो है बैंक मैनेजर कैसे बने, हाउ टू बिकम बैंक मैनेजर। अगर आप भी बैंक में मैनेजर बनने का सपना देख रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम बैंक मैनेजर बनने का पूरा प्रोसेस बताएंगे जिससे कि आपको इस फील्ड की सही जानकारी मिल जाए और आप बैंक में मैनेजर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। जब तक आप लोगों को किसी भी फील्ड की पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक उस फील्ड की राह बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन जब आपको मालूम होता है कि बैंक में मैनेजर कैसे बने तो आपकी राह काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको रास्ता तो पता है, बस उस राह पर चलना है। अभी आपके दिमाग में बैंक मैनेजर कैसे बने इससे जुड़े हुए अनेक सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, बैंक मैनेजर की तैयारी कैसे करें। इससे संबंधित हर इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक मैनेजर बनने के लिए किसी खास योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, बस कैंडिडेट को किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना चाहिए, चाहे बीए करे, बीकॉम करे, बीएससी करे, बीटेक करे, कोई भी बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। मैनेजर बनने के लिए वो कैंडिडेट योग्य होगा। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि बैंक मैनेजर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे पहले आप ये निश्चित करें कि आपको सरकारी बैंक में मैनेजर बनना है या फिर प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनना काफ़ी आसान है। इसमें अगर आपकी जान पहचान है तो और भी आसानी से प्राइवेट बैंक मैनेजर आप बन सकते हैं। प्राइवेट बैंक अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए एग्जाम भी आयोजित करते हैं और क्लर्क या कैशियर का प्रमोशन करके भी मैनेजर की नियुक्ति करते हैं। अगर बात करें सरकारी बैंक में मैनेजर बनने की, तो सरकारी बैंक में मैनेजर बनने का प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है। सरकारी बैंक में मैनेजर बनना काफ़ी कठिन माना जाता है, लेकिन कठिन तो माना जाता है लेकिन असंभव नहीं है। हमारे और आप जैसे लोग भी मेहनत करके बैंक मैनेजर बनते हैं। जन्म से कोई मैनेजर पैदा नहीं होता है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी होती है और वो भी सही डायरेक्शन में। बहुत से लोग वर्षों से बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी कमी रहती है, जो कि कई साल मेहनत करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके लिए मेहनत की तो ज़रूरत होती है और साथ ही स्मार्ट रणनीति अपनानी होती है। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वे लोग बार बार असफल होते हैं। मित्रों, सरकारी बैंक में मैनेजर बनने के लिए बैंक पीओ का एग्ज़ाम देना होता है। डायरेक्ट कोई भी बैंक मैनेजर नहीं बनता है, क्योंकि ये काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसलिए इस सेक्टर में पहले आपको बैंक आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देकर प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद कुछ साल तक आपको पीओ के पद पर ही कार्य करना होगा। लगभग 3 साल तक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्य करने के बाद में आप प्रमोशन पाकर बैंक मैनेजर बन सकते हैं। चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी, किसी भी बैंक में डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते हैं, बल्कि पीओ या असिस्टेंट मैनेजर ही प्रमोट होकर बैंक मैनेजर बनते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ एग्जाम के माध्यम से एसबीआई बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंक में पीओ या बैंक मैनेजर आप बन सकते हैं। एसबीआई अपने यहाँ खुद पीओ का एग्जाम आयोजन करता है। इस तरह आप 2 बैंक एग्जाम के माध्यम से बैंक मैनेजर बन सकते हैं, जो कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्जाम होते हैं। मित्रों, आईबीपीएस एग्जाम के माध्यम से पीओ एग्जाम के लिए कैंडिडेट की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलती है और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिलती है। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इन कैंडिडेट को 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट का प्रावधान दिया हुआ है। दोस्तों, कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, बैंक मैनेजर बैंकिंग कार्य प्रणाली से संबंधित व्यक्ति होता है। हम आपको बता दें कि बैंकिंग के सेक्टर में कैरियर स्कोप काफ़ी अच्छा होता है। जब बात आती है बैंक मैनेजर, बैंक क्लर्क,
बैंक पीओ जैसे पदों पर कैरियर स्कोप की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। निस्संदेह ही इस फील्ड में करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता रहता है, जिससे आपकी ग्रोथ भी होती रहती है। दूसरी बात यह है कि इस फील्ड में सैलरी भी काफ़ी आकर्षक होती है। जब आपका प्रमोशन होता है तो आपके पद में इजाफा होने के साथ ही आपकी सैलरी में भी इजाफा होता है। मौजूदा समय में काफ़ी युवाओं को बैंक की जॉब आकर्षित कर रही है, जिस वजह से बैंकिंग की तैयारी करने वाले कैंडिडेट की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से इसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। अब आपको और भी ज़्यादा सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मित्रों, बैंक मैनेजर किसी भी बैंक की ब्रांच का प्रमुख होता है, इसलिए बैंक मैनेजर को ब्रांच मैनेजर या शाखा प्रबंधक भी कहा जाता है। एक बैंक शाखा प्रबंधक बैंक की शाखा के अनुशासन के लिए तो जिम्मेदार होता ही है, और साथ ही बैंकिंग व्यवसाय के लिए भी जिम्मेदार होता है। जितने भी कार्य किसी भी बैंक में होते हैं वे सभी बैंक मैनेजर की देखरेख और उसके अनुसार ही होते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, बैंक पीओ एग्जाम को पास करने के लिए आपको एक सही रणनीति बनानी होगी। इसके लिए आपको किसी ऐसे बैंकिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है। वैसे तो आजकल बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन आप किसी अच्छे और रेपुटेड कोचिंग सेंटर से ही बैंकिंग की तैयारी करें। जिस कोचिंग सेंटर से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ हो उसी से आप बैंकिंग की तैयारी करें। सिर्फ कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, कोचिंग के साथ साथ में 3 से 4 घंटे रोज सेल्फ स्टडी भी करें। जो भी कोचिंग में पढ़कर आए उसका रिवीजन करें। इस तरह से आप 1 से 2 साल में बैंक पीओ का एग्जाम पास कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बैंक मैनेजर की सैलरी की बात करें तो बैंक मैनेजर की सैलरी काफ़ी आकर्षक होती है, जो कि 50,000 से लेकर 1,65,000 तक हो सकती हैं। सैलरी के अलावा और भी अन्य भत्ते भी मिलते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या मैं 12th के बाद बैंक मैनेजर एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? तो दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ। 12th के बाद आप दिन में 2 घंटे का समय निकालकर बैंक पीओ के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह तरीका आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप स्नातक कंप्लीट करेंगे तब तक आपकी पीओ एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस बीच आपको 3 से 4 साल का समय मिल जाएगा। इसके बाद आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि बैंक पीओ एग्ज़ाम की हम कितने महीने तैयारी करके इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। देखिए, इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं है। ये स्टडी करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन में इस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकता है। कुछ लोग तो 5 से 6 महीने की पढ़ाई करने के बाद ही बैंक पीओ का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप औसत दर्जे के स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 1 से 2 साल में अच्छी तैयारी करके पास कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम कैसा होता है। तो दोस्तों देखिए, पीओ का एग्ज़ाम या अन्य बैंक के एग्ज़ाम ये सभी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं। फिलहाल अगर आपने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बैंक मैनेजर कैसे बने इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको दी है, जो कि आपको बैंक मैनेजर बनने के सपने को पूरा करने में मदद करेगी। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और आपसे अंत में निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही करियर गाइडेंस से जुड़े वीडियो प्राप्त करने के लिए आप एजू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।